14 लोक या फिर 14 प्लैनेटरी सिस्टम के बियॉन्ड भी क्या कोई प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं? 14 लोक जिनमें से 6 ऊर्ध्वलोक, 1 मध्यलोक और 7 अधोलोक हैं, जिन्हें मिलाकर त्रिलोक भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ हमारे इस एक यूनिवर्स या ब्रह्मांड में स्थित है। तो क्या ऐसे और भी यूनिवर्स हैं? और अगर हैं तो क्या उनके अंदर भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम है? क्या उन मल्टीवर्स में भी सेम हमारी पृथ्वी जैसी ही पृथ्वी है? क्या वहां भी सेम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? क्या हर जगह भगवान वराह और नरसिंह अवतार लेते हैं? आखिर इतने सारे यूनिवर्स कैसे बने होंगे? और क्या हमारे यूनिवर्स के साथ इन सभी मल्टीवर्स का कभी खात्मा होगा? इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत के बियॉन्ड क्या है? साइंस तो कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई है, सिंगुलैरिटी से हुई है। तो क्या इस सिंगुलैरिटी और बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था? आज इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में जहां मैंने सिर्फ 14 लोगों के बारे में समझाया था, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि हमारे यूनिवर्स के बारे में और डिटेल में वीडियो बनाओ। कुछ लोगों को तो पहली बार ये इन्फॉर्मेशन पता चली थी, तो उनका कहना था कि इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाओ। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे ब्रह्मांड या यूनिवर्स के परे प्लैनेट्स और अद्भुत क्रिएशन के बारे में जानेंगे। हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ग्रंथों में दी गई है, लेकिन उसे समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में इस इंफॉर्मेशन को ऐसे समझाऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पृथ्वी से, जहां हम रह रहे हैं, कि आखिरकार हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, चांद, सूरज, तारे और पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं, और ऐसे असंख्य गैलेक्सीज, नेबुला और स्टार्स हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में हैं, यानी कि 14 लोकों में से स्पेशली जो भूलोक है उसमें स्थित हैं। मैंने पिछले मेरे वीडियो में बताया था कि भूलोक और भूअरलोक के बीच के इस पोर्शन को अंतरिक्ष कहते हैं, और हमारे भूलोक में हमारी पृथ्वी और बाकी सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। आप जरा सोचकर देखिए कि जिन असंख्य गैलेक्सीज के बारे में वैज्ञानिक बातें करते हैं, हमारे सूर्य से भी बड़े तारों के ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वो सब कुछ बस हमारे भूलोक तक ही सीमित है। भूलोक के अलावा भी कितना कुछ जानने और समझने के लिए है। भला हो हमारे शास्त्रों और हमारे ऋषि मुनियों का, जिनकी वजह से हम ये सब कुछ समझ और जान पा रहे हैं। हमारे ग्रंथों से हमें यह भी पता चलता है कि भूलोक से ऊपर 6 लोक हैं, जहां देवता, ऋषि मुनि और तपस्वी गण निवास करते हैं। भूलोक के नीचे 7 लोक हैं, जिनमें दैत्य, दानव और सर्प निवास करते हैं, और जहां जीवात्मा को नर्क की यातनाएं भी दी जाती हैं, जिनके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है। हमारे ब्रह्मांड की संरचना पानी के अंदर एक बुलबुले के समान है, और इस बुलबुले यानी कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर ये 14 लोक हैं। इस बुलबुले या ब्रह्मांड के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण इस भरे हुए दिव्य पानी को गर्भोदक महासागर कहते हैं। इस सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से एक कमल के फूल का तना निकलता है, और ये तना बहुत ऊपर जाता है, इतना ऊपर कि 14 लोकों से ऊपर निकलकर सबसे ऊपर के लोक सत्य लोक में एक कमल का फूल खिलता है, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। शुरुआत में तो ब्रह्मा जी उसी कमल के बंद फूल या कमल के फूल की कली के अंदर ही तपस्या करते हैं, और तब उन्हें डायरेक्टली गर्भोदक्षाई विष्णु से ज्ञान प्राप्त होता है, वेदों का और सृष्टि के निर्माण का। जब इस संसार का निर्माण हुआ तो सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से जब कमल हुआ, और कमल में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी को ये कन्फ्यूजन हो गई कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल पर नीचे उतर करके हजारों साल विचरण किया, पर कोई अंत ना प्राप्त कर पाए, तो वापस आए। फिर पूछा कि हे ईश्वर, जिसने मुझे बनाया है वो मेरा मार्गदर्शन करे। तब ऊपर से एक आवाज़ आई, तप तप तप। तो उस तप को जब ब्रह्मा जी ने सुना, तो ब्रह्मा जी ने सुना कि तप, तो उन्होंने समझ लिया कि ये तपस्या हमें करनी चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों को मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि सत्यलोक से नीचे ध्रुवलोक होता है, जिसके ऊपर एक दूध का सागर है, जिसे क्षीर सागर भी कहते हैं, जिसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। अतः अब हमारे इस एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक क्षीरोदक्षाई विष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु, एक महादेव, एक दुर्गा मैया, आदि शक्ति और अनेक देवी देवताओं की उपस्थिति होती है। लेकिन ये हमारा ब्रह्मांड पैदा कैसे हुआ, बना कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि हमारा ब्रह्मांड एक पानी के बुलबुले जैसा है। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि एक्चुअली में हमारा ब्रह्मांड एक पानी का बुलबुला ही है। क्यों?
क्योंकि करणोदक्षाई विष्णु, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है, कारण नाम के समुद्र के अंदर निद्रा अवस्था में लेटे हुए हैं। जब वो अपनी सांसें छोड़ते हैं, जो कि सिर्फ उनकी नाक से नहीं बल्कि उनके शरीर के रोम रोम से बाहर निकलती है, तो क्योंकि वो समुद्र के अंदर लेटे हैं, इसलिए उस पानी में बुलबुले बनते हैं और वही असंख्य बुलबुले ही ब्रह्मांड है। कुछ बुलबुले छोटे बनते हैं तो कुछ बड़े, और जो बुलबुला यानी कि ब्रह्मांड जितना बड़ा होगा, उसका ब्रह्मा भी उतना ही बड़ा और उतने ही ज्यादा सिरों वाला होगा। इसीलिए किसी ब्रह्मांड में 100 मुखों वाले ब्रह्मा होते हैं, किसी में लाखों मुखों वाले, तो किसी में करोड़ों सिरों वाले ब्रह्मा होते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में 4 मुखों वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा है। लेकिन महाविष्णु जब अपनी श्वास अंदर खींचते हैं, तब उसी क्षण सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं। मतलब आप सोचकर देखिए कि महाविष्णु की सिर्फ एक सांस हमारे और असंख्य ब्रह्मांड की आयु है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रेजेंट रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो देवी देवता, जो तत्व, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर रहता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान नरसिम्हा, वराह इत्यादि सारे 24 अवतार लेते हैं। लेकिन बस सभी जगह पर डिटेलिंग में थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे एक यूनिवर्स में वराह अवतार का कलर रेड होगा, तो दूसरे यूनिवर्स में उनका कलर ग्रीन हो सकता है, लेकिन बाकी लीला वही सब सेम रहेगी। इस प्रकार अगर आप देखोगे तो भगवान हर सेकंड किसी न किसी यूनिवर्स में कोई ना कोई अवतार ले रहे हैं। इवन अभी इस टाइम पर भी भगवान किसी न किसी यूनिवर्स में कोई अवतार ले रहे होंगे। इसलिए कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा, हरि लीला अनंत। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, जब भगवान के वामन अवतार अपना पहला पैर नीचे के अधोलोक पर रखने के बाद अपना दूसरा पैर ऊर्ध्व लोकों पर रखते हैं, तो उनके अंगूठे से हमारे ब्रह्मांड रूपी बुलबुले में एक छेद हो जाता है, जिसकी वजह से जो कारण नामक समुद्र है, जिसमें महाविष्णु लेटे हुए हैं, उसका जल हमारे ब्रह्मांड में उस छेद से बहने लगता है, जिसे हम सब गंगा मैया के नाम से जानते हैं। और क्योंकि इस जल का प्रेशर इतना होता है कि अगर शिव जी इसको अपनी जटा में नहीं रोके तो ये पूरा पानी पाताल में चला जाए। इसीलिए शिव जी अपनी जटाओं में इसका जल धारण करते हैं और फिर वहां से गंगा बहती है। याद रखिए कि ये सारी जानकारी मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर इसे डिटेल में बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब एक बात और समझो यहाँ कि हम सबको लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना ब्रह्मा जी ने की है, मतलब कि जो सृष्टि के निर्माता है वो ब्रह्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप एक एक्सपर्ट मिस्त्री को ईंट, रेती, सीमेंट और पानी दे दो, कच्चा माल दे दो, तो वो सुंदर सी रचना कर देता है, घर बना देता है, महल बना देता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी भी सृष्टि का निर्माण करने में, सुंदर संरचना करने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन उनको ये सारा रॉ मटेरियल, कच्चा सामान देने वाले सिर्फ महाविष्णु हैं। जिन तत्वों से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, वो सारे तत्व महाविष्णु उन्हें प्रदान करते हैं। बिना रॉ मटेरियल के ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब महाविष्णु ये सारा सामान ब्रह्मा जी को कैसे देते हैं, ये यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, महाविष्णु या करणोदक्षाई विष्णु जिस कारण नाम के समुद्र के अंदर लेटे हुए हैं, उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल स्काई या आध्यात्मिक आकाश फैला है, जिसके एक छोटे से कोने में एक ब्लैक क्लाउड यानी कि काला बादल है, जिसे विज्ञान डार्क मैटर या सिंगुलैरिटी कहता है। एक्चुअली उसे शास्त्रों में महत तत्व बोला गया है, जो कि एक निष्क्रिय मैटर है, जिसमें कुछ भी हलचल नहीं होती है जब तक कि महाविष्णु की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़े। अब ये जो महत तत्व होता है ना, इसके अंदर पूरी कोडिंग होती है, पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। मतलब कि जो इस सृष्टि को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना भी कच्चा माल चाहिए, वो सब कुछ इस महत तत्व के अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर रहता है। लेकिन जैसे ही महाविष्णु अपनी दृष्टि इस डार्क मैटर महत तत्व के ऊपर डालते हैं, तब वैसे ही इसमें हलचल शुरू हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग में जो इसके नीचे वाला ये पोर्शन है, ये वही पोर्टल है जिसमें से महाविष्णु दृष्टि डालते हैं। और ये शिवलिंग वाला जो पार्ट है, वो स्वयं महाविष्णु की दृष्टि है। महाविष्णु के दृष्टिपात करने से महत तत्वों में हलचल होती है और फिर उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति होना शुरू होती है। विज्ञान के अनुसार सिंगुलैरिटी में बिग बैंग जैसी घटना अचानक से होती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और अचानक वहां पर विस्फोट होने से, बिग बैंग होने से सृष्टि की रचना होती है। बट दरअसल ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। विज्ञान मानता है कि बिग बैंग अपने आप हुआ, अचानक हुआ और उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन आप सोचकर देखिए कि अगर एक सूतली बम रखा है
तो उसे फूटने के लिए, ब्लास्ट होने के लिए उसमें किसी को आग लगानी पड़ेगी। बिना बाहरी शक्ति के, दूसरे व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने के बिना वो सूतली बम तक नहीं फूट सकता। तो फिर बिग बैंग कैसे संभव है? विज्ञान को ये तो पता है कि बिग बैंग हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन इस ब्लास्ट या बिग बैंग होने के लिए चिंगारी किसने दी? स्वयं महाविष्णु ने शिवलिंग के जरिए ये बिग बैंग किया है। आज आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि आखिर शिवलिंग का ओरिजिनल मतलब क्या होता है। आगे जब ये महत्तत्व एक्टिव हो जाता है तो फिर उसमें से 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण निकलते हैं। साथ ही इन गुणों को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति भी होती है। अब ये जो स्पिरिचुअल स्काई या आसमान है, इसके ऊपर ब्रह्म ज्योति होती है। बेसिकली वैकुंठ और गोलोक धाम से स्वयं भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश को ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। पूरा आध्यात्मिक जगत उसी से प्रकाशमान होता है और इस ब्रह्म ज्योति में बहुत सारे वैकुंठ होते हैं। सभी वैकुंठ में असंख्य जीव आत्माएं भगवान के चतुर्भुज रूप के साथ खुद चतुर्भुज रूप में निवास करती है। ये सारे वैकुंठ कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह अरेंज होते हैं और फिर इस फूल के बीच में गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के साथ निवास करते हैं। गोलोक धाम एक ऐसा दिव्य धाम होता है जहाँ बात करना, बोलना और हर एक वाक्य सॉन्ग होता है, जहाँ चलना, डांस होता है। वहाँ ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, वहाँ ना दिन है ना रात है, हर समय जीव आनंद में रहता है। सभी जीवात्माओं का भगवान के साथ प्रेम का संबंध रहता है। सब कोई भगवान को खुश करना चाहता है। कोई उनका दोस्त है, कोई उनका पिता है, कोई उनकी माता है, कोई गाय है, कोई बछड़े। याद रखिए, सिर्फ 25% जीव आत्माएं ही भौतिक जगत यानी कि महाविष्णु से नीचे की ओर जो जगत है वहां रहती हैं। बाकी की 75% जीव आत्माएं सब आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में रहती हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए, हम इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के एक छोटे से हिस्से में इस छोटी सी पृथ्वी पर रहते हैं और इतना अहंकार से जीते हैं कि हम पूरी दुनिया हिला देंगे। ये पूरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हमें ज्ञात हो कि हमारी जिंदगी कितनी छोटी है। अहंकार और द्वेष न करते हुए भगवान उस सुप्रीम क्रिएटर को सदैव स्मरण करें और मृत्यु के बाद भगवत धाम जाएं, ताकि वहां भगवान के साथ पूर्ण आनंद में रह सकें। ये जगत हमारा घर नहीं है, यहाँ सब कुछ टेम्पररी है। हमारा असली घर गोलोक धाम है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में इस पूरी संरचना को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ डाउट हो, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसे और डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।